If you want to be successful, you must be willing to be uncomfortable. अभी रिसेंटली मैं अपने जिम जर्नी या फिर वर्कआउट जर्नी में थोड़ा सा ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को गेन चाहिए। एंड थैंक यू, मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है इसमें एंड आई हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं और थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर रहा था एंड देन आई स्टम्बल अपॉन एन ओल्ड नॉलेज जो पहले से ही मेरे को पता था। But if you want to build your body, you have to put in the hard work. Obvious है ना, but इतना obvious भी नहीं है क्योंकि एक समय तक तुम जिम जाते हो और उसके बाद तुम जिम में मजे मारते हो। मैं जिम में मजे मार रहा था एंड देन मेरे को रियलाइज हो कि if I want to make steady gains and ज़्यादा अच्छे gains, steady gains तो हो ही रहे थे, but if I want to maximize तो मेरे को बहुत ज़्यादा hard work करना पड़ेगा। हर एक सेट के बाद फील होना चाहिए कि इसके बाद एक और सेट नहीं हो पाया, कितना हार्ड हो। बहुत लोगों का फियर क्लास में जवाब देना भी होता है। जब टीचर से कुछ सवाल पूछते हैं या फिर कोई भी कुछ सवाल पूछता है तो हाथ खड़े करके जवाब देना। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट अगर तुम क्लास में अच्छे से सवाल पूछोगे नहीं तो तुम्हारे डाउट हमेशा डाउट ही रह जाएंगे, कभी वो क्लियर नहीं होंगे। एंड यू हैव टू रियलाइज कि तुम डर डर के जियोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। एंड जो इंसान सवाल पूछता है उसके डाउट्स क्लियर होता है, वो आगे बढ़ता है। तो फिर अगर तुम किसी भी टॉपर इंसान को देख लो, वो क्वेश्चंस पूछता होगा, और अगर तुम्हारे सामने नहीं पूछ रहा है तो कहीं और जाके पूछता होगा। बट ही डज आस्क देम। एग्जामिनिंग आवर फियर्स। तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता होगा, किसी और को नहीं लगता होगा। तुम्हें लगता होगा कि जिम में अगर जा रहे हो एंड तुम स्पॉट मांगोगे, तुम्हें उससे भी डर लग सकता है। एंड किसी को वो एकदम नेचुरल लगता होगा। तुम्हें कोई सुंदर लड़की दिख रही है, तुम्हें जाके बात करने का मन कर रहा है, बट तुम्हारी फट रही है एंड तुम जा नहीं रहे। बट किसी और इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जो तुम्हारे लिए ईजी है किसी के लिए टफ होगा, जो किसी के लिए टफ है तुम्हारे लिए ईजी होगा। बट क्या जो इस इंसान के लिए ईजी है वो हमेशा से ईजी था या फिर उसने उस पर काम किया? तुम्हें वही चीज़ एग्जामिन करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें किसी फीमेल से जाके बात करना है तो तुम जाके बात कर लो। ज़्यादा क्या होगा, ना बोलेगी। बट ये चीज तुम्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से। द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन तब होता है जब तुम अपने लिटिल बबल में होते हो, कहीं बाहर जाने जाते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरा कंफर्ट जोन है। अगर मेरे को बाहर जाके रिकॉर्ड करने बोलोगे तो मैं चल दूंगा क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है। कंफर्ट जोन जनरली नॉन थ्रेटनिंग और फेमिलियर होता है। अपना कमरा ले लो, तुम्हें अपने कमरे में घुस के काम करना अच्छा लगता होगा, एनिमेस देखना अच्छा लगता होगा, मूवीज देखना अच्छा लगता होगा, गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसके बाहर जाओगे तो तुम थोड़ा सा हेजिटेट करोगे। कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग हमारे क्लास में पीछे बैठते हैं, वहाँ पे उनको जो मनाता है वो करते हैं। सारे क्लासेस में होता ही है, तुम भी उसमें होते थे, मैं भी उसमें था। बट फिर मैंने बोला कि सब बहुत हो गया, सामने बैठता पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। कॉलेज आ गया, मैं सामने बैठना चालू कर दिया। पहले पहले थोड़ा सा नेचुरल था, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर था मेरा, बट मैं आया बाहर उससे एंड फिर मैं सामने बैठने लगा। एंड फिर अब वो मेरा नया कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन का अगर डिपिक्शन दूंगा तो मेरा सर एज अ कंफर्ट जोन इमेजिन कर लो। एंड दिस कैमरा, ये कंफर्ट जोन है तुम्हारा। इसके बाहर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें डर लग रहा है। जो मेरा माइक है एंड जो मेरा कैमरा है जो दूर है, वहां पे तुम्हारी फट रही है। तो मोस्ट ऑफ द लर्निंग जो है वो इसी के बीच होती है, या फिर इफ आई वुड से इसी के बीच। वहां तक जाओगे तुम्हारी फट जाएगी। तो इसके बीच इज वेयर यू मेक द मोस्ट प्रोग्रेस। एंड अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता, पीछे रहता, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। एंड अगर मैं सोच रहा था कि अपने पढ़ाई पे आगे जाना है मेरे को, मैं ऑब्वियसली जाता। बट क्या अगर मैं आगे बैठ के पढ़ाई कर सकता, क्वेश्चंस पूछ सकता, टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता तो मेरा फायदा होता है ना। सो इज बीइंग इन माई कंफर्ट जोन कीपिंग मी बैक। मेरे को उससे बाहर आना था। हाँ, मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग सवाल पूछेंगे, बोलेंगे कि यार वापस चालू हो गया। बट अगर मेरा पढ़ाई हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है ना। तुम कॉलेज में करने क्या आए हो? मैं कंफर्ट जोन से बाहर आया। एंड जब तुम धीरे धीरे बाहर आते हो, हमारे लिए सब कंफर्ट जोन ही बन जाता है। क्वेश्चंस पूछना ही कंफर्ट जोन। अगर मैं नहीं पूछता मेरे को लगता है भाई मैं कर क्या रहा हूँ। एंड हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चंस पूछा करो। भाई तुम इतना पैसा दे रहे हो, क्वेश्चंस पूछ ही लो। तुम्हें अपना सोचना है कि अगर तुम पूछोगे नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। यू हैव टू आस्क। हाँ, तुम घर जाके और रिसर्च कर सकते हो, बट अगर उसी समय उस चीज़ को क्लियर करोगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो।
ये बस एक छोटा सा एग्जांपल ही है। सम मोस्ट कॉमन फियर्स जो इस बुक में लिखा गया। नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग एंड गिविंग प्रेजेंटेशंस। इसमें तो सबकी फटती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में मेरी भी फटती थी, फिर सेकंड ईयर से मैं बोला कि यार अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने जो अपना टैंक किया था प्रेजेंटेशन, बहुत गंदा किया था, एंड वो इसी रीजन से अच्छा नहीं किया क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। और उसके बाद मैंने बहुत चेंज किया वो। Hearing the word no or having their ideas rejected. You may have seen the memes कि the worst she can say is no, but वो हमेशा खराब चीज नहीं होती, और भी खराब चीजें बोल सकती है, बट वो प्रॉब्लम नहीं। तुम जो खुद के आइडिया को रिजेक्ट करते हो, प्रॉब्लम वो है। नंबर 3, चेंजिंग जॉब्स और स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। नंबर 4, टेलिंग मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स नेगेटिव न्यूज। क्योंकि अगर तुम किसी को जाके गलत खबर दे रहे हो तो तुम चाहते हो कि तुम उसको दो। तुम गाड़ी चला रहे हो एंड तुम टायर पंचर कर देते हो, पापा को बताने में थोड़ी सी फटेगी तुम्हारी, है ना, क्योंकि बुरी खबर है वो। मेरी नहीं फटती है, फटा तो फटा भाई। टॉकिंग टू पीपल इन अपर मैनेजमेंट एंड फियर ऑफ फेलियर। जो ये फियर्स है वो तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे लिए है, मैं पहले ही बताया तुम्हें। जो फियर तुम्हें लगता है वो किसी और को नहीं लगता होगा, एंड जो किसी और को लगता है वो तुम्हें लगता होगा। द बेनिफिट ऑफ बैकिंग अवे फ्रॉम अ फियर्स। बेनिफिट क्या होता है हमें अपने फियर से भागने का? मान लो प्रेजेंटेशन की बात हुई, अगर मैं प्रेजेंटेशन में आगे नहीं आता, मैं बोलता कि यार छोड़ो यार, कोई और प्रेजेंटेशन दे देगा, मैं बस अपना पार्ट बोलूंगा छोटा सा और चल दूंगा। उससे क्या बेनिफिट होगा मेरा? मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, मेरा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मेरे लिए इजी होगा। क्या वो बेनिफिट है? एक्चुअली नहीं है। बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बस डिले कर रहा हूँ वो चीज को। मैं अच्छा बोलना नहीं सीख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, मैं बस भाग रहा हूँ अपने डर से। द प्राइस यू पे। मैं अच्छा नहीं बन रहा हूँ उस चीज में। मैं अगर बोलने में अच्छा हो रहा हूँ तो मेरी बहुत सारे लाइफ में बेनिफिट्स होगी। एंड प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द वे दैट आई कैन एनहांस माई स्पीकिंग स्किल्स, माई प्रेजेंटेशन स्किल्स, द वे आई पुट माई सेल्फ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये स्किल्स बहुत जगह काम आएंगे। अगर मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं आगे जाके सक्सेसफुल अगर थोड़ा सा और नहीं बनूंगा तो वो इस वजह से होगा, बिकॉज आई डिडंट डू दिस पार्ट। एंड तुम कहीं भी जाते हो, कहीं भी जाओगे तो बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं उसकी कोचिंग दे रहा हूँ फ्री, 1-on-1। अपने स्कूल लाइफ में भी लड़कियों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि दोस्त लोग बहुत मजा आती थी, वो सब चीजें करते थे। एंड जो भी लड़कियों से जाके बात करता था उनको अप्रोच भी करता, फिर उनको प्रपोज करता। भाई जो मजाक बनता था उनका पूछो मत। उस कारण से लोगों के मन में डर बैठ गया था। बट कॉलेज में वो चीज बहुत ज्यादा कम होता है। कॉलेज में लोग थोड़ा सा हाई स्कूल माइंडसेट से बाहर आता है और वो थोड़ा दुनिया देखता है। एंड स्कूल में मैं कभी किसी लड़की को अप्रोच नहीं करता था, मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहता था। कॉलेज में आके मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, बट मैं बहुत बड़ा पुसी था। बट धीरे धीरे मैं चेंज कर रहा हूँ। बट हाँ, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना है, क्योंकि टॉकिंग टू फीमेल्स से तुम्हारे इंटरेक्शन बढ़ेंगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड अगर तुम नहीं कर रहे हो वो चीज तो तुम खुद को नीचे खींच रहे हो। ये वीडियो लड़कियों से बात करने के बारे में नहीं है, ये अपने फियर्स को फेस करने के बारे में है। एंड जरूरी नहीं है कि तुम्हें जाके बहुत बड़ा स्टेप लेना है, बस जाके हाय बोलो। छोटा स्टेप लो, बहुत छोटा स्टेप। जाके किसी को हाय बोल दो, या फिर बस जाओ अप्रोच करो, हाय बोलो, चल दो। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करो, चीजें धीरे धीरे ही बिल्ड होती है। मैं जब फोटो खींचना चालू किया तो अचानक से बोला नहीं किया वो भाई पूरा एल्बम बनाऊंगा मैं, नहीं, फोटो खींचना चालू कर दिया, मैं धीरे धीरे चालू किया। फिर जब वो मेरा नया कंफर्ट जोन बन गया तो मैं और आगे गया, धीरे धीरे मेरा कंफर्ट जोन बढ़ने लगा। और अभी कुछ इवेंट्स भी होता है दोस्तों का, तो वहाँ पे मैं फोटो खींचने जाता हूँ तो बहुत मजा आती है। मेरे को नहीं लगता मैं क्राउड के सामने रह जा रहा हूँ, मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तुम उस चीजों के साथ जाते हो तुम चीजें सीखते हो, बहुत सारी चीजें होती है। एंड फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि जो इतना टफ तुम्हें लग रहा था वो एक्चुअली बहुत इजी है, एंड वो अब तुम्हारा पार्ट बन चुका है। अ न्यू लाइफ। जब तुम बहुत समय तक डर डर के जीते उसके बाद तुम आके असलियत में जीना चालू कर दो, तुम्हें रियलाइज होता है कि यार जो मैं जी रहा था वो जीना क्रिंज है थोड़ा, बट अगर तुम अच्छे से बोलना सीख रहे हो तो इट हेल्प्स यू इमेंसली। तुम क्लास में प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हो, तो जॉब इंटरव्यू में अच्छा कर रहे हो, तुम लोगों से बात अच्छा कर रहे हो, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया चीज मिलता है जब तुम अपने फियर से बाहर आते हो। यहाँ पे मैं बस बात करने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट इट कुड बी योर जिम जर्नी। एंड तुम्हें सिचुएशन रिफ्रेम करना सीखना है कि अगर तुम जा भी रहे हो किसी से अप्रोच करने, तो जो तुम हाय बोलते हो वो अच्छी चीज है, दैट इज अ पॉइंट टू यू। एक हफ्ते तक वो करो, तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। जस्ट डू इट। जो चीज तुम्हें करने में डर लग रहा है उसे बस कर दो। तुम्हें किस चीज में डर लग सकता है? लेट मी थिंक। तुम लड़की से अप्रोच कर रहे हो, तुम अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हो फोटोग्राफी का, तुम जिम में वर्कआउट चालू कर रहे हो, तुम कुछ नया चीज सीख रहे हो, तुम
तुम कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तुम्हें डरना क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को चीख के बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, बट डरो मत, जो कर रहे हो करो। रनिंग अवे फ्रॉम योर फियर इज अ लूजिंग स्ट्रैटेजी। तुम हार ही रहे हो, तुम उस पर जीत नहीं रहे हो। अगर मेरे को एक अच्छा वीडियोग्राफर बनना था तो आई हैव टू पुट इन द वर्क, मेरे को कुछ ना कुछ इसमें करना है। अगर मैं डरूंगा कि यार अगर मैं अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये होगा ये होगा, भाई अगर मैं सब सोच रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ ना। ये सब चीज़ें तो मुझे पीछे खींच रही है। अगर मैं बोलूँगा कि ठीक है मेरे को अच्छा वीडियोग्राफर बनना है, इसके लिए मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, हाँ ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, बट अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे को ये चीज़ भी अचीव नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तो बेस्ट वीडियोग्राफर क्या करता हो? अपने कंफर्ट जोन में रहता होगा, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसको अपना नया कंफर्ट जोन है, एंड अब ये उसका न्यू नॉर्मल है, वो उसका न्यू नॉर्मल है। ये भी तुम्हारे लिए नॉर्मल है। इफ यू हैव अ लूजर पर्सन इन योर लाइफ, उसके लिए नॉर्मल क्या है? घर में बैठ के गेम खेलना। अगर मैं उसको बोलूंगा कि चल बाहर चलते स्ट्रेंजर से बात करते हैं, उसकी फट जाएगी। एंड मे बी तुम वो और तुम बोलोगे मेरी नहीं फट रही, तुम्हारी किसी और चीज में फट रही है। सोशल इंटरेक्शन में बहुत फटती है लोगों, बहुत से लोगों की नहीं भी फटती है। मेरी भी पहले फटती थी, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया एंड वो नेचुरल हो गया। तुम्हें भी उस चीज को पुश करना है। पहले वो थोड़ा सा लगेगा कंफर्ट जोन के बाहर, बट वो तुम्हारा नया कंफर्ट जोन बनेगा। धीरे धीरे सब नॉर्मल होगा तुम्हारे लिए। एक्शनेबल स्टेप्स, एन एक्शनेबल स्टेप वुड बी कि तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ पे और आगे बढ़ना है अपने लाइफ। अगर मुझे डांसिंग में आगे बढ़ना होगा तो मैं उस चीज में एफर्ट लूंगा, उस पर काम करूंगा। फियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम्हें बाकियों के सामने आके चीजें करनी है। बहुत समय तुम्हें खुद पे ही वो चीजें करनी रहती होती है। अगर तुम्हें डांस करना है, मैं बस डांस का एग्जांपल है, खुद से प्रैक्टिस करो। मैंने तो इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, कॉम्पिटिशन्स में जाओ, धीरे धीरे करके बाहर आओ। अगर कुछ बड़ा करना है तो अचानक से कुछ बड़ा करो, बट उससे बस डिमोटिवेट मत होना। हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। धीरे धीरे बाहर आओ एंड वो तुम्हारा न्यू नॉर्मल बन जाएगा। बट कभी रुकना मत, कभी पीछे मत आना। ऐसे मौके आएंगे जब तुम सर्कमस्टांसेस रोकेगी, बट बस बोलना कि इफ नॉट यू देन हू।